हम सभी में इच्छा होती है, हम सभी सपने देखते हैं, परंतु हम में से बहुत कम लोग ही वास्तव में अपनी इच्छाओं का कहना मानते हैं। इसके बजाय हम अपनी इच्छाओं का गला घोंट देते हैं। सफलता की हत्या करने के लिए हम 5 तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। बिना वक्त गवाए जानते हैं इन 5 हथियार को। पहला हथियार, खुद को नाकाबिल समझना। आपने दर्जनों लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मैं डॉक्टर या इंजीनियर या सिंगर या बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझ में इतनी प्रतिभा नहीं है, मेरे पास शिक्षा या अनुभव की कमी है। कई युवक युवतियां अयोग्यता की छुरी से अपनी इच्छाओं को मार डालते हैं। ना जाने क्यों वे ऐसा बहाना बनाते हैं। उसका मुख्य कारण मेरे हिसाब से है उनके अंदर बर्निंग डिजायर की कमी। एक लड़का जिसने 4 साल के बाद बोलना सीखा, जिसे स्कूल से मंद बुद्धि कह के निकाल दिया गया, उसका भविष्य क्या होगा? वो बच्चा बड़ा होकर साइंटिस्ट बना और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन के किस्से में तो लोगों ने उन्हें नाकाबिल समझा था, लेकिन उनको खुद पर भरोसा था। अब देखते हैं दूसरा हथियार, सुरक्षा की बीमारी। जो लोग कहते हैं मैं जहां हूं वहीं सुरक्षित हूं, वे अपने सपनों की हत्या करने में सुरक्षा के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी को ग्रेजुएशन करने के बाद 1 करोड़ की सैलरी की ऑफर मिले तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, तुरंत एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर विनीता सिंह ने ऐसा नहीं किया। बात थोड़ी मूर्खता भरी लगेगी और कुछ लोगों का मानना भी है कि सही तो किया, अभी करोड़ों की कंपनी बना दी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब उन्होंने ये ऑफर ठुकराई थी तब तो कंपनी भी नहीं बनी थी। विनीता सिंह ऐसा कर पाई, उसका सबसे बड़ा कारण उन्हें खुद पर भरोसा था। उनका गोल सही में बड़ा था और अपने लक्ष्य पर भरोसा भी था। तीसरा हथियार, प्रतियोगिता, कंपटीशन। इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तो लोग एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं, जैसे विचार भी इच्छा को तत्काल मार डालते हैं। आप खुद सोचो, कौन सा क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ कंपटीशन ना हो। आप कोई भी देश में चले जाओ, कोई भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी खेल में चले जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगी। सही में देखा जाए तो लोगों को अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना। चौथा हथियार, माता पिता के आदेश। मैंने सैकड़ों बच्चों को अपना करियर चुनते समय यह कहते हुए सुना है, मेरा मन तो दूसरा करियर चुनने का था, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे यह करियर चुनने के लिए कहा, इसलिए मैंने इसे चुना। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को जानबूझकर यह आदेश नहीं देते कि उन्हें क्या करना चाहिए। हर बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों को जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं। अगर बच्चा शांति से यह समझाएगा कि वह दूसरा करियर क्यों चुनना चाहता है, तो माता पिता उसकी बात सुनेंगे और कोई तनाव भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के करियर के बारे में माता पिता और बच्चे दोनों का लक्ष्य एक ही है, सफलता। पांचवा हथियार, पारिवारिक जिम्मेदारी। अगर मैंने 5 साल पहले नौकरी बदली होती तो अच्छा रहता, परंतु अब मेरे पास परिवार है और इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यह नजरिया भी आपकी इच्छाओं की हत्या करने का हथियार है। एक लड़की जो 25 साल की उम्र में अनाथ हो गई, बाद में उसने शादी की, उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन प्रॉब्लम कुछ बढ़ गई। उसका पति उसे मारता था, पीटता था। उसने अपने पति से दूर होने का फैसला लिया। वो अपनी बच्ची को लेकर शहर चली गई। उसने बच्ची को पीठ पर बांधकर कैफे में जॉब की। उस लड़की को राइटिंग का शौक था। नौकरी के साथ उसने बुक लिखना भी जारी रखा। जब उसने बुक लिख दी तो कोई पब्लिशर उसकी बुक पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसे खुद पर भरोसा था। 12 पब्लिशर के रिजेक्ट करने के बाद एक पब्लिशर मान गया और उनकी किताब पब्लिश हुई, जिसकी करोड़ों कॉपी बिकी और उस पर फिल्म भी बनी। उस किताब का नाम है हैरी पॉटर और उस लड़की का नाम है जेके रोलिंग। इतनी बड़ी तो पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है ना आप पर। इन सफलता की हत्या के हथियार को फेंक दे। याद रखे, पूरी ताकत से लक्ष्य की तरफ बढ़े चलने का एकमात्र उपाय यही है कि आप जो करना चाहते हैं वही करें। इच्छा के सामने समर्पण करने की कोई उम्र नहीं। सफल लोग सप्ताह में 40 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम करते हैं, परंतु आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने ज्यादा काम की शिकायत की हो। सफल लोगों का ध्यान लक्ष्य पर लगा होता है और इसी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। ऐसा ही कोई और हथियार के बारे में आप जानते हो जो हमारी सफलता में रुकावट पैदा करता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।
और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।